हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के यूनिट सेकेंड पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस का ओरिजिन कैसे हुआ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ रिस्क शेयरिंग. The earliest form of life insurance can be traced back to ancient Rome, where soldiers formed burial clubs to support families after death. यानी लाइफ इंश्योरेंस का जो ओरिजिन हुआ वो रिस्क शेयरिंग के आइडिया से हुआ, जहां पर एंसाइंट रोम में जो सोल्जर्स होते थे वो ब्यूरियल क्लब्स बनाते थे। किस लिए? टू सपोर्ट फैमिलीज आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए ब्यूरियल क्लब्स बनाए जाते थे। और मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस बिगेन इन इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ, बिगेन हुआ। The first life insurance company was established in 706 in London called Amicable Society for a Perpetual Assurance Office। और पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब स्टैब्लिश्ड हुई? 1706 में लंदन में, जिसका नाम था एमिकेबल सोसाइटी for a perpetual assurance office. In India, life insurance started in 1818 with the establishment of the Oriental Life Insurance Company in Kolkata. इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ 1818 में, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कोलकाता में स्टैब्लिश्ड हुआ। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइफ इंश्योरेंस वाज नेशनलाइज्ड इन 1956। और इंडिपेंडेंस के बाद लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, उसका राष्ट्रीय कर दिया गया 1956 में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड हो गया। अब इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी आई जिसका नाम था IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस का ओरिजिन की हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LIC। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव्स था? तो द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, कि लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उनके रिस्क को कवर कर सके और प्रमोट कर सके उन्हें सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए इन द कंट्री। फर्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज। यानी कि जो लोग मर जाते थे उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस। Encourage saving, to encourage the habit of savings among people by offering insurance policies with investment and maturity benefits। यानी पॉलिसी होल्डर से एक फिक्स्ड प्रीमियम लेता है जिससे पॉलिसी होल्डर्स यानी बीमा धारक के अंदर सेविंग्स यानी बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। Risk coverage, to cover life related risk and provide timely compensation to nominees और policy holders। यानी कि लाइफ से रिलेटेड रिस्क को कवर करता है और कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है नॉमिनी को, और अगर मैच्योरिटी पर पेमेंट होना है तो पॉलिसी होल्डर्स को टाइमली पेमेंट कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है, रिस्क कवरेज का वर्क करता है। Mobilization of funds, mobilization of funds means to mobilize small savings from the public and channel them into productive investments for national development। यानी लोगों से छोटी छोटी बचतें प्रीमियम के तौर पे इकट्ठा करता है और उसे एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाता है जो नेशनल डेवलपमेंट में भी काम आती है। इसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाना जिससे अच्छा रिटर्न मिले, इसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एट अफोर्डेबल प्रीमियम्स। यानी जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको भी अफोर्डेबल प्रीमियम पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो प्रीमियम के तौर पे अमाउंट कलेक्ट करता है उसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में
लगाता है बीमा कंपनी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। टू इन्वेस्ट फंड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसकी जो सर्विसेज होती है लाइफ इंश्योरेंस की, इसको कौन रेगुलेट करता है एलआईसी को? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसलिए इसकी जो सर्विसेज होती है वो इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड इंश्योरेंस अवेयरनेस। लोगों को एजुकेट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कंपनी के अंदर बहुत सारे एजेंट्स, ऑफिसेस और सर्विसेज अलाइड रहती हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस तरह कह सकते हैं कि LIC एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लाइफ इंश्योरेंस का काम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना होता है। टू ऑपरेट ऑन कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स व्हाइल फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशंस एंड पब्लिक वेलफेयर गोल्स। ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। टर्म से पता चल रहा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए होता है। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए। यहाँ पर जो सम अश्योर्ड पेमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेथ पर ही होता है। मैच्योरिटी पे किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलता है। ओके, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और मैच्योरिटी पे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होता है, मेच्योरिटी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पे सम अश्योर्ड ओनली इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ओके, दूसरा होता है वोल लाइफ इंश्योरेंस। वोल लाइफ इंश्योरेंस में इंटायर लाइफ को कवर किया जाता है। कवरेज इज प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ द इंश्योर्ड, और डेथ बेनिफिट मिलता है किसको? नॉमिनी को। यहाँ यहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा होता है। ओके, तीसरा होता है इंडाउनमेंट पॉलिसी। इंडाउनमेंट पॉलिसी में प्रोटेक्शन प्लस सेविंग दोनों ही चीजों का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ और मेच्योरिटी, विच एवर ऑक्यूर्स फर्स्ट, जो भी पहले होता है चाहे डेथ या मेच्योरिटी, उसमें बेनिफिट सम अश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। इस तरह इसमें प्रोटेक्शन भी रहता है प्लस सेविंग्स भी मिलती है। इसी को कहते हैं इंडाउनमेंट पॉलिसी। याद रखिएगा कि इंडाउनमेंट पॉलिसी प्रोवाइड्स बोथ, यहाँ पे प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों मिलता है। मैच्योरिटी या फिर डेथ जो भी पहले होता है उसमें सम अश्योर्ड पेमेंट हो जाता है। 4 है मनी बैक पॉलिसी। इसके नाम से पता चल रहा है कि मनी बैक पॉलिसी है, यानी कि जो पेमेंट है वो पीरियोडिक होता रहता है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म में। ओके, इसीलिए इसे मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो कब पे होता है? वो पेड होता है मैच्योरिटी या फिर डेथ पर पेड हो जाता है, इसीलिए इसको मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। ये पीरियोडिक पेमेंट्स आर मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म एंड रिमेनिंग सम अश्योर्ड इज पेड ऑन मैच्योरिटी और डेथ। ओके, फिफ्थ है ULIP, जिसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। ये कंबाइंस होता है इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। यूनिट लिंक्ड से समझिए, इसके नाम से यूनिट लिंक्ड, यानी पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक्ड फंड्स, यानी कि प्रीमियम का एक पार्ट मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा होता है प्लस रिस्क भी ज्यादा होता है। हाई रिटर्न प्लस हाई रिस्क। ओके, इसी को कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। लिंक्ड मींस क्या? कि प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक्ड फंड्स,
है ना। एक पार्ट प्रीमियम का मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट रहता है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों ही हाई होते हैं। ओके, सिक्स्थ है एन्युटी या पेंशन प्लान्स। ये प्रोवाइड करता है रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है, और ये सुटेबल होता है फॉर ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ओके, इसी को एन्युटी या पेंशन प्लान कहते हैं। ऑपरेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऑपरेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी काम आते हैं जो एक लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस देते समय करती है। सबसे पहला होता है अंडरराइटिंग की एक्टिविटीज। इसमें असेस्ट किया जाता है रिस्क, कि कितना रिस्क बीमा कंपनी का होगा। किस पे बेस्ड होता है? ऑन एज, हेल्थ, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल के बेस पे। फिर ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सेप्ट करना है प्रपोजल या नहीं, और कितना प्रीमियम अमाउंट चार्ज किया जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं अंडरराइटिंग, यानी असेसमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन एज, हेल्थ, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल। देन ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड प्रीमियम अमाउंट, कि कितना प्रीमियम लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है प्रीमियम का कलेक्शन करना। प्रीमियम कलेक्शन हमारा मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली या एनुअली, किसी भी टाइम के लिए हो सकता है। थर्ड स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि पहले हमने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद प्रीमियम कलेक्ट किया, प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद इस कलेक्ट किए गए प्रीमियम को, फंड्स को अब हमें कहीं इन्वेस्ट करना होता है जिससे रिटर्न मिले, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है कलेक्ट किया हुआ प्रीमियम कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में एंड अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां पर रिटर्न भी हो और सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो। ओके ओके, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। फोर्थ स्टेप होता है पॉलिसी सर्विसिंग। पॉलिसी सर्विसिंग मीन्स होता है कि पॉलिसी पे जो सर्विसिंग प्रोवाइड की जाती है उसी को पॉलिसी सर्विसिंग कहते हैं, यानी पॉलिसी को रिवाइवल करना, चेंज करना, नॉमिनी का नाम या फिर एड्रेस चेंज करवाना चाहता है पॉलिसी होल्डर, या उस पे लोन लेना चाहता है, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना पॉलिसी पे, इसी को कहते हैं पॉलिसी सर्विसिंग। ओके, फिफ्थ स्टेप होता है क्लेम सेटलमेंट। डेथ या मैच्योरिटी पर अगर क्लेम किया गया है तो उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और क्लेम का सेटलमेंट करना, इसी को कहते हैं क्लेम सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट ऑफ डेथ और मैच्योरिटी क्लेम्स आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेट करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी क्लेम का सेटलमेंट करना ही कहलाता है क्लेम सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, एक पॉलिसी लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? तो सबसे पहला स्टेज होता है प्रपोजल स्टेज। प्रपोजल स्टेज में कस्टमर फिल्स करता है प्रपोजल फॉर्म विथ पर्सनल एंड मेडिकल डिटेल्स के साथ, यानी अपनी पर्सनल और मेडिकल डिटेल्स के साथ प्रपोजल फॉर्म भरता है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी उसमें अटैच करता है। सेकेंड स्टेप होता है पॉलिसी इशुएंस, यानी जब बीमा कंपनी रिस्क को इवैल्यूएट कर लेती है तो पॉलिसी अप्रूव्ड हो जाती है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। थर्ड स्टेप होता है प्रीमियम पेमेंट। अपनी पॉलिसी को रेगुलर कंटिन्यू रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए पॉलिसी होल्डर को रेगुलर प्रीमियम देना जरूरी होता है। फोर्थ स्टेप होता है क्लेम सेटलमेंट। इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी सबमिट करता है क्लेम फॉर्म, डेथ का सर्टिफिकेट और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, तब उसे क्या मिल जाता है? एक सम अश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। और इन केस ऑफ मेच्योरिटी, और जब मेच्योरिटी का केस होता है तो उसमें पेमेंट ऑटोमेटिकली पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। ओके, पॉलिसी टर्मिनेशन, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप होता है पॉलिसी टर्मिनेशन, यानी कि पॉलिसी का एंड होना, इसी को कहते हैं पॉलिसी टर्मिनेशन। पॉलिसी किस किस तरह से एंड हो सकती है, कितनी तरीके से? तो ड्यू टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे, डेथ क्लेम, सरेंडर और लैप्स, इन केस में पॉलिसी बंद हो जाती है, एंड हो जाती है, इसी को कहते हैं पॉलिसी टर्मिनेशन। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी against the risk of death and ensures financial stability for dependents. It also encourages savings and investment, making it an essential part of financial planning. आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।